नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जाम में हजारों बार आया है। ठीक है, तो आइए क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल अगर पेपर में आपको आता है तो कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले थंबनेल को देखते हैं। प्यारे बच्चों, थंबनेल क्या कहता है? तो थंबनेल कहता है क्लास 10th का फिजिक्स है, सिद्ध करें F बराबर R/2। तो ये सवाल जो है हर एक बार पेपर में आता है। सिद्ध करें F बराबर R/2 दोनों दर्पण में आ सकता है, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। हम आज की क्लास में दोनों दर्पण में सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है F बराबर R/2 सिद्ध करना है दोनों दर्पण में, सीधा दिमाग में घुस जाएगा और परीक्षा में यह पक्का आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे समझाना आपको, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अवतल दर्पण में। तो कैसे सवाल आएगा? यहाँ पे आएगा अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि, ठीक है, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि, सिद्ध करें कि F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2 इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अवतल दर्पण में पूछ सकता है या फिर उत्तल दर्पण में पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण किसको बोलते हैं बच्चों? अवतल दर्पण उसको बोलते हैं जिसका बाहरी भाग क्या हो, रजतीत किया हो। ठीक है, और बाहर से इस तरह से इसको पेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको पेंट कर देंगे बच्चों। बाहर से पेंट कर दिया, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दूंगा, इसका नाम M दे दूंगा और इसका नाम M' दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से बना दूंगा। ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, ये वाला इसका फोकस है और ये वाला क्या है? इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ F से P का दूरी जो होता है, P से F का दूरी या F से P का दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी। और P से C का दूरी जो होता है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब यहाँ से एक किरण समांतर जाएगी, यहाँ से टकराएगी। ठीक है, प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं, PC को प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है। इस तरह से चली जाएगी और यहाँ पर ये वाला एक अभिलंब डाल दूंगा। ठीक है, अभिलंब से जो आपतित किरण कोण बनाता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, और जो अभिलंब से परावर्तित किरण कोण बनाता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका लैंग्वेज के साथ आपको बताऊंगा ताकि पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों? यहाँ पर लिखूंगा माना की। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना की। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा माना की, माना की। ठीक है, M' एक अवतल दर्पण है। ठीक है, M' एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका फोकस F, ठीक है, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा PF बराबर F यानी फोकस दूरी हो गया, और PC बराबर R। ठीक है, PC बराबर R। अब यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। इसका नाम A दे देता हूँ और इसका नाम B दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपको दे देना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा AB समांतर क्या है बच्चों? PC है। ठीक है, AB समांतर क्या है? PC है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, लिखूंगा चूंकि AB समांतर PC, जब दो रेखा समांतर होती है और तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होता है बच्चों? बराबर होता है, यानी ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोण ABC बराबर कोण BCP। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, इस तरह से मान लेना है। अब मुझे क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम होता है कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो मैं इसको भी लिखूंगा कोण I बराबर कोण R। ठीक है, कोण I बराबर कोण R लिखूंगा। इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ठीक है,
मैं यहाँ पे लिखूंगा कोण आई बराबर क्या बच्चों, कोण आर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है बच्चों, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई को क्या लिख सकता हूं, एंगल ए बी सी बराबर कोण आर को क्या लिख सकता हूं, कोण सी बी एफ, इसको मानूंगा समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 2 में देखिएगा तो जैसा ए बी सी बराबर, तो ये दोनों कोण भी बच्चों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों, कोण BCP बराबर कोण यहाँ पे CVF आएगा, BCP बराबर कोण CVF, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिएगा, त्रिभुज BCF में तो BCP है ना, BCF इसको बोलिए, BCF, ठीक है, BCP नहीं BCF इसको बोलिए, ठीक है। BCP भी बोल सकते हैं इसको वैसे, ठीक है, और BCF भी बोल सकते हैं, कोण तो वही है, C ही है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखिएगा तो यहाँ पर देखिए BCP ये वाला कोण, ठीक है, और CBP नहीं CVF, ठीक है, CVF है ये, ठीक है, CVP नहीं CVF है ये। तो यहाँ पे लिखूंगा CVF, ठीक है। BCP को यहाँ पे बदल दीजिए, ठीक है, BCP को नहीं BCF लिख दीजिए यहाँ पे, BCF, ताकि आपको पता चले कि इसी त्रिभुज में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो कोण बराबर है, तो बच्चों इसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, तो C के सामने क्या है, BF है, तो यहाँ पे लिखूंगा BF, और यहाँ पे B के सामने क्या होगा बच्चों, इस B के सामने CF है, तो यहाँ पे लिखूंगा CF, ठीक है। इसको मान लूंगा समीकरण 3, ठीक है। अब यहाँ पर B और P जो है बहुत नजदीक अगर हो जाएगा तब क्या होगा, BF बराबर क्या होगा बच्चों, PF होगा, ठीक है। जब यहाँ पे लिखूंगा जब B और P बहुत नजदीक हो, तो नजदीक होगा तब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर B से F जो है BF बराबर हमारे पास PF आ जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण 4, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखिएगा तो यहाँ पे BF बराबर है तो CF और PF भी बराबर आएगा। यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे CF बराबर हमारे पास PF आ जाएगा, ठीक है। CF बराबर PF, इसको समीकरण 5 मान लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस पूरा P से C को क्या लिख सकता हूँ, CF प्लस PF लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इधर लिखते हैं PC बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, PC बराबर क्या लिख सकता हूँ, PF प्लस FC या CF, PF प्लस FC, ठीक है। PF को छोड़ दीजिए, यहाँ पे FC बराबर क्या आया है, तो यहाँ पर देखिएगा FC या CF उसी को बोलिए, CF बराबर क्या है, PF है, तो जहाँ FC है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, PF लिख सकता हूँ, ठीक है, चूंकि समीकरण 5 से, ठीक है। समीकरण 5 से, समीकरण 5 में क्या था, CF बराबर PF था, यहाँ से हमने CF के मान PF रख दिया, PC हो गया, ठीक है। यहाँ पे PC बराबर आ जाएगा PF कितना PF होगा, 2PF, PC को हमने क्या बोला R, और 2PF को क्या बोला F, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास R/2 बराबर F, यही हमको साबित करना था और ये साबित हो गया, ठीक है। ये हुआ प्रूफ अवतल दर्पण में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण में इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ये है उत्तल दर्पण, इस तरह से इसको पेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला F हो गया और ये वाला C हो गया। यहाँ पर इस तरह से समांतर किरण आई और इस तरह से चला गया, लगेगा कहाँ से आ रहा है, फोकस से होकर, ठीक है। ये फोकस है, यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, ये फोकस हो गया, ठीक है। और एक अभिलंब डालूंगा, यहाँ पे अभिलंब डालूंगा जो सीधा वक्रता केंद्र के पास मिलेगा। ये है आपतन कोण, ठीक है, और ये है बच्चों परावर्तन कोण, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम A दे दूंगा, ठीक है, इसका नाम B दे दूंगा और इसका नाम
बी सी तो है ही, यहाँ पे इसका डी दे दूंगा, इसका नाम ई दे दूंगा, और यहाँ पे एम और इसका नाम एम डैश। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा क्या, माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस, ठीक है, जिसका फोकस एफ ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से यहाँ पे पहले लिखिए परावर्तन के नियम क्या होता है बच्चों, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर होगा। कोण आई का मतलब क्या है, ए बी ई, यानी कोण ए बी ई बराबर कोण आर का मतलब क्या है, ई बी डी, यानी यहाँ पर ई बी डी लिखूंगा, इसको मानूंगा समीकरण 1। ठीक है, फिर से चूंकि ए बी समांतर यहाँ पे इसको लिखिएगा पी सी, ए बी समांतर होगा पी सी के, तो ए बी समांतर जब पी सी है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा बच्चों। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इस तरह से कट होगा, तो ये वाला कोण इसके बराबर संगत कोण से। ठीक है, इसलिए हमारे पास ए बी ई बराबर होगा कोण बी सी एफ। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। आप समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए बी ई, ठीक है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ई बी डी बराबर हमारे पास बी सी एफ आ जाएगा। ठीक है, समीकरण इसको 3 मान लेना है। ठीक है, ई बी डी, ठीक है, ई बी डी बराबर हमारे पास आ गया बी सी एफ। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों लाइन जो है इस तरह से कट हो रहा है, तो ये सम्मुख कोण बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोण ई बी डी है ना, ई बी डी बराबर लिख सकता हूँ मैं, कोण इसके बराबर होगा, यानी एफ बी सी या सी वी एफ, एफ बी सी या सी वी एफ। इसको समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 में देखिएगा तो बी सी एफ बराबर हमारे पास सी वी एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से यहाँ पर देखिएगा ई बी डी मिल गया, कोण बी सी एफ बराबर हमारे पास कोण सी बी एफ हो गया। अब एक त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो तो सामने वाला भुजा भी बराबर होगा, यानी बी के सामने क्या है बच्चों, एफ सी है, और यहाँ पर देखिएगा सी के सामने क्या है, बी एफ है, तो यहाँ पे बी एफ लिखूंगा, इस तरह से लिख दीजिए। सी के सामने क्या है बच्चों, सी के सामने बी एफ है, और बी के सामने क्या है, एफ सी है, तो यहाँ पे एफ सी लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बी और पी जब बहुत नज़दीक होगा तब हमारे पास बी एफ बराबर क्या आएगा, पी एफ आएगा, पी एफ आएगा, लिखूंगा जब बी और पी बहुत नज़दीक हो, बी और पी बहुत नज़दीक हो, तब क्या होगा बच्चों, बी से पी है ना, बी एफ बराबर हमारे पास पी एफ आ जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ, इसको 5 और इसको 6 मानूंगा। अब समीकरण 5 और 6 से देखिएगा, समीकरण 5 और 6 से क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे बी एफ मिल गया, तो यहाँ पे एफ सी बराबर पी एफ हो जाएगा। ठीक है, एफ सी बराबर पी एफ आ गया। अब यहाँ पर पूरा पी सी को पी एफ प्लस एफ सी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, और एफ सी जहाँ पे है, जहाँ एफ सी है वहाँ पे पी एफ रख दीजिएगा, पी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, पी एफ देख रहे हैं, एफ सी बराबर पी एफ है तो पी एफ रख दिया, यहाँ पे पी सी बराबर पी एफ 2 पी एफ हो जाएगा, और पी सी को हमने क्या बोला, आर है, और पी एफ को एफ, यानी कि यहाँ पे r/2 बराबर एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी एफ जो है ये एफ है, और ये वाला जो है ये आर है। ठीक है, तो ये साबित हो गया। ठीक है, तो ये जो सवाल है इस तरह का पेपर में आता है, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, इस तरह के सवाल जो है निश्चित एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही 2 इम्पोर्टेंट सवाल जो है
बताया, ठीक है। ये पेपर में आने का 100% चांस है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।